क्या बिगाड़ा है? अरे तू बता, तुझे किसने मारा, क्यों मारा? अरे तू जवाब दिया, बेटा तुझे किसने मारा है? अरे 6 महीने मैंने पेट भर रोटी नहीं खाई, बड़ी परमात्मा से आज की बड़े दुखों को उठाया, तब मैंने तुझे पाया है। और तेरे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किसने किया? सो 22 समय बेटा ध्रुव बोले है मैया, अरे रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज और मैया मोई मैया, मेरा कोई भी दोष नहीं है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण मुझे दंड मिलता, लेकिन मेरा अपराध बस ये था कि मैं भैया के साथ में खेलते खेलते पिता की कचहरी में पहुंच गया। पिताजी ने मुझे गोद में उठा लिया, अचानक मौसी आ गई, मौसी ने मुझे बहुत मारा। लेकिन मैया एक बात मेरे समझ में नहीं आई, जब मौसी मुझे मार रही थी तब पिताजी चुपचाप खड़े देख रहे थे, उन्होंने तनिक भी मौसी को समझाने का प्रयास नहीं किया।
लेकिन याद रखना मेरी प्रिय श्रोताओं, कहते ना जब माँ मर जाती है और माँ मरने के बाद में मौसी आती है। मौसी का मतलब है माँ से महाराज, माँ के जैसी मौसी, जैसी माँ होती है वैसे ही मौसी। लेकिन मेरी समझ में तो ये आया है, विद्वानों ने कहा कि मौसी होती विष की बेल, कि मौसी होती विष की बेल, और देख लिया घूम जमाने अरे मौसी होती विष की बेल, देख लिया घूम जमाने जिसकी फेल होती है। कहते ना महाराज, ऐसा दुख ना दे विधाता जिंदगानी में, बारे पे मरे ना मात पिता, बेटा ना मरे जवानी में। यदि महाराज जन्म देते ही उस बेटा की माँ मर जाए और माँ मरने के बाद में मौसी आ जाए, तो उस बेटे का जीवन बड़े दुखों से कटता है। क्योंकि जो माँ हो सकती वो मौसी कभी जिंदगी में हो नहीं सकती। अरे मौसी होती कभी खेल कलिया घूम जमाने मौसी बिस्की बेल होती है। जमाने में घूम करके देख लिया है महाराज। राम की मौसी थी कैकई, लेकिन कैकई ने राम का भला नहीं चाहा, 14 वर्ष वनवास मांग लिया। तो जवाब दिया है, मैया एक बात बताओ, आखिर तो मेरे पिता कौन है यदि वो मेरे पिता नहीं है? जब मैया ने कहा बेटी, जवाब दिया है बेटा, वो तुम्हारे पिता ही नहीं, यदि वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें बचाने का प्रयास अवश्य करते। तो बेटा ध्रुव बोले तो फिर मेरे पिता कौन है? बोले तुम्हारे पिता कोई और नहीं, वो राम है, वो हर जगह रहते हैं। हाँ, तो बेटा ध्रुव बोले ए मैया पूछू तो ही बताए दे, मोई राम कहाँ पाऊं, किस ठौर बसे भगवान जहाँ पर मैया जाऊं। आखिर वो